यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो भरमार को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी साड़ियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। तो हम साड़ीज खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं और खरीद लेते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है कि भाई ये साड़ी क्यों खरीदी, इसको कैसे पहने, इसको कैसे स्टाइल करें। तो नंबर 1 साड़ी जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें मेरे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है नेट की साड़ीज। अब आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल आपको मुझे दिखाने के लिए। देखिए, जबकि ये नेट की साड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट इसके साथ जो वर्क है वो आपको दिखाना मुझे ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके का वर्क है इसके अंदर, इस तरीके का वर्क है। तो नेट की साड़ीज में प्रॉब्लम क्या होती है ये आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल कवर्ड रहना चाहते हैं साड़ी में, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा सा रिवील भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो वो है, आपको देखनी ज़रूरी है कि क्या आप नेट की साड़ी में कंफर्टेबल हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि नेट की साड़ी अगर आप लोगे जिसमें ऑल ओवर पूरा नेट है, तो आपको पेटीकोट बिल्कुल उसी एग्जैक्ट, मतलब अगर ये पिंक है तो आपको पिंक ही इसमें पहनना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साथ में तीसरी बात ये है कि इसका जो ब्लाउज है वो भी आपको सेम कलर में स्टिच कराना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये पिंक कलर का और आपने किसी और कलर का ब्लाउज इसके ऊपर आप पहन ही नहीं सकते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो ये तो 3-4 चीजें थी। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर पूरा साड़ी जो आपका नेट का है तो आपको ब्लाउज और पेटीकोट सेम चीज में आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपकी साड़ी में जैसे हाफ होती है ना, हाफ साड़ी, तो अगर आपके जो प्लीट्स आ रहे हैं वो दूसरे में हैं और सिर्फ ऊपर का नेट जो है, जो ये जो आंचल में आता है ये नेट है, तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम ये हो जाता है नेट में कि आप नेट की प्लीट्स अगर बनाओ, प्लीट्स बना के अगर आप यहाँ पे डालोगे ना, अच्छा ही नहीं दिखता वो। और अगर आप उसे ओपन रखो तो आपको बिल्कुल जो उसका ब्लाउज है वो आपको प्रॉपर तरीके से सिलवाना पड़ेगा, तब जाके नेट की साड़ी अच्छी लगती है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं नेट की साड़ी में। और अगर आप बिगिनर हो और आपने स्टार्ट किया अभी साड़ी पहनना, तो आप नेट की साड़ी मत खरीदो, मैं तो यही बोलूंगी। जो दूसरी टाइप की साड़ी है जो आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो, वो है इस तरीके की साड़ीज। ये जो साड़ीज हैं, इनका जो बॉर्डर है ना, वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्रॉड है। जबकि ये साड़ी तो इजी पहनी जाती है। मेरे पास है नहीं उस टाइप की साड़ी, पहले थी मेरे पास। तो ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है इसका, तो इसको पहनने के लिए ना बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। जबकि ये तो बॉर्डर सॉफ्ट है, वरना मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। तो इस टाइप की जो साड़ीज़ हैं, जो बनारसी सिल्क साड़ीज़ हैं, जिनका बहुत हैवी और स्टिफ बॉर्डर रहता है, वो साड़ीज़ जब भी आप पहनोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि यार कैसे इसको मैनेज करो। और आप इस साड़ीज़ को ना, या तो आप सिर्फ 2 ही तरीके से स्टाइल कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से बस एक जो ओपन पल्ला है वो रख सकते हो, और या तो फिर आपको प्लीट्स बनानी पड़ेगी। इसमें प्लीट्स बनाने में भी जब हैवी बॉर्डर और स्टिफ बॉर्डर, दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हैवी बॉर्डर है तो कोई बात नहीं है, बट अगर ये देखिए सॉफ्ट है, तो आप ऐसी लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर इसमें स्टिफनेस है, काफ़ी ज़्यादा वो स्टिफ है, हार्ड है, तो आपको यहाँ पे भी प्लीट बनाते समय प्रॉब्लम आएगी, उसको पिन डालते समय भी प्रॉब्लम आएगी, और नीचे प्लीट्स भी हैवी आपको फील कराएंगे। तो मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है साड़ी पहनना, तो हैवी बॉर्डर और स्टिफ बॉर्डर वाली, चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ीज मत लीजिए। ये आपको पहनने में बहुत डिफिकल्टी करेगा और आप इसे ज़्यादा तरीके से स्टाइल भी नहीं कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसी साड़ीज़ खरीदना चाहते हो, अगर आपको सिल्क साड़ीज़, बॉर्डर वाली साड़ीज़ पसंद है, तो बॉर्डर को छोटा रखिए। जैसे अगर थोड़ा छोटा बॉर्डर है तो वो अच्छा लगेगा। और साथ में कपड़ा ज़रूर टच करके, फील करके देखिए कि क्या ये बॉडी पे सेट हो जाएगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं, थोड़ा हल्का जिस पे काम हो वो पहनिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सिल्क साड़ीज़ में भी ये बहुत अच्छा होता है। तो
तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। जब आप खरीदें तो आप देखिए कि आप किस तरीके की साड़ी, ये नहीं कि गए और दुकान में जो भी मिला बस ये बहुत अच्छी लग रही है और ले लिया, क्योंकि पहनने के बाद पता चलता है कि क्या ये सही तरीके से मेरी बॉडी पे फिट हो रही है। जो तीसरी साड़ीज़ हैं जो आपको नहीं बाई करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ही बता रही हूँ एक्सपीरियंस, वो है ये लाइक्रा की साड़ीज़। लाइक्रा मटेरियल देखिए इस टाइप का रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेचीज का फैब्रिक रहता है। और मेरे पास ज़्यादा लाइक्रा की नहीं है, 2 साड़ीज़ हैं मेरे पास लाइक्रा की। ये देखिए ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है ना, आपको पता चल रहा होगा। तो इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसी साड़ीज़ बहुत ही नीचे की तरफ ना लटकती हैं। जब आप पहनोगे तो आपको लगेगा भैया नीचे की तरफ ये जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और आपने कितना भी अच्छा सा पहन रखा हो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसी साड़ीज़ में। तो लाइक्रा की साड़ीज़ अभी बहुत मिल जाएंगी, और मीशो वगैरह पे तो बहुत सस्ती भी मिल जाती है। पर प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है साड़ी पहनना, इवन आपने स्टार्ट नहीं भी किया और पहनते भी हो तो भी कंफर्ट की बात होती है, साड़ी पहन के कंफर्टेबल फील होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो लाइक्रा के साथ होती है, पहली बात है नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा लटकती है, और उसमें अगर इस तरीके का बॉर्डर हो तो मत ही पूछो, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मतलब ये साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, और पहनती भी हूँ मैं, बट इसके साथ मुझे यही प्रॉब्लम लगती है। इसलिए मैं जब अब साड़ी खरीदने जाती हूँ तो मैं बिल्कुल देखती हूँ कि लाइक्रा की साड़ी मैं ना खरीदूँ। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस साड़ी में ना इस तरीके से स्ट्राइप्स हैं, मतलब ये बीच बीच में जो शिमरी है ना इस तरीके से हैं। तो ऐसी साड़ीज़ भी आप मत खरीदिए जिसमें बीच में दूसरा पैटर्न आ रहा है। उसका रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आप इस टाइप की साड़ी लेंगे तो जो आपका पेटीकोट, अगर आपने डिफरेंट कलर का पेटीकोट लिया है तो बिल्कुल काम नहीं चल सकता। हम पेटीकोट खरीद सकते हैं एग्जैक्ट मैचिंग, बट समटाइम्स ऐसा होता है जब आप अभी नए नए साड़ीज़ पहन रहे हो तो इतने सारे पेटीकोट नहीं होते। और ऐसी साड़ीज़ अगर आपने ले ली है तो आपको सेम कलर का पेटीकोट चाहिए, शिमरी चाहिए या फिर कुछ इस टाइप से चाहिए। जैसे मैंने आपकी नेट साड़ीज़ में बताया कि नेट साड़ीज़ में भी सेम कलर का पेटीकोट चाहिए आपको। तो ये जो इस टाइप की साड़ीज़ हैं वो अवॉइड कीजिए, और लाइक्रा की साड़ीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लटकती हैं तो वो अवॉइड कीजिए। जो चौथी साड़ी मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, वो है ताँत की साड़ियाँ। तो ताँत की साड़ियाँ मतलब जो कॉटन होता है, आप कैलकटा वगैरह में बहुत इजीली मिल जाता है। तो ताँत की साड़ियाँ आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि वो इतनी स्टिफ होती है कि आप उसको पहन ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप नए हो, इवन नए नहीं भी हो तो भी ताँत की साड़ियों को पहनने के लिए बहुत दिक्कत है। अगर आपको कॉटन साड़ीज़ खरीदनी है, क्योंकि ताँत की साड़ी कॉटन की होती है, तो आप जा सकते हो मलमल कॉटन में। मैं आपको दिखाती हूँ, मलमल कॉटन इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आप देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप इसे पहनोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने साड़ी पहनी भी है। ये साड़ी को पहन के तो पता है ऐसा ही फील होता है बिल्कुल ही। तो अगर आप कॉटन की साड़ीज़ लेना चाहते हो, और जैसे कॉलेज वगैरह में जाना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे गर्मी भी है तो कॉटन की साड़ी पहननी होगी आपको, तो आप ताँत की साड़ी को अवॉइड करो और मलमल कॉटन पे आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स लाइट कट गई, इसलिए मुझे दूसरी जगह शूट करना पड़ रहा है जहाँ पे दोनों लाइट आ सकती हैं, इसलिए मेरी जगह चेंज हो गई है। तो फिफ्थ साड़ी आपको बता रही हूँ कि कहाँ, मतलब किस टाइप की जो सीक्वेंस है, इस साल सीक्वेंस बहुत चलने वाला है और अभी पूरा का पूरा इन रहने वाला है। तो सीक्वेंस की साड़ी आपको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप सीक्वेंस जब भी लीजिए, देखिए ये साड़ी है मेरे पास, सीक्वेंस को हमेशा टच कीजिए, क्योंकि एक होता है बहुत ही घटिया वाला सीक्वेंस, तो वो आप कभी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो साड़ी पहनोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब रैशेज आ जाएंगे इतने तक। और अगर सीक्वेंस का ही ब्लाउज है तो भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अंदर तो आपकी लाइनिंग आती है, ब्लाउज के अंदर तो लाइनिंग आती है, बट अगर वो थोड़ा भी इधर रहेगा यहाँ पर तो वो दोनों रगड़ खा के ना बिल्कुल सीक्वेंस बर्बाद हो जाता है। तो सीक्वेंस की साड़ी लेनी है तो ध्यान दीजिए कि बिल्कुल सॉफ्ट वाला सीक्वेंस हो, तो सॉफ्ट वाला सीक्वेंस होना जरूरी है। और दूसरी चीज अंदर ना इस तरीके का, मतलब अगर नीचे भी है
तो इस तरीके का लाइनिंग जो रहता है ना, अगर वो रहेगा तो आपकी जो साड़ी है वो सेफ रहेगी। तो सीक्वेंस की साड़ी आप ले सकते हो, बट अवॉइड करोगे अगर गंदा सीक्वेंस है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया ये बिगिनर्स के लिए और जो साड़ी पहनने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।